सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मेरी सारी वीडियो ज़्यादातर मैथ्स के बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बट बाकी बच्चे भी डेफिनेटली इनको देख सकते हैं जो बाकी कोर्सेज के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जनरली होता है, एंड में मैथ्स रिलेटेड चीज़ होती है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जीई, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज जेनरिक इलेक्टिव और अ सब्सिडरी सब्जेक्ट। ओके, सो इसमें तीन पार्ट्स हैं। पहला व्हाट इज जी, है क्या जी। दूसरा how to choose G, and third is my suggestion. Okay, my suggestion for maths honest people. Okay, so let's begin with the video. So पहली बार आती है what is G. Okay, now हम DU में तो आ गए, अब सब्जेक्ट्स पर आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स में क्या होता है इन द वेरी फर्स्ट ईयर। नाउ इफ यू आर ऑनर्स स्टूडेंट, जैसे आप कोई ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बाकी जो भी ऑनर्स कोर्स कोई भी आप कर रहे हो, साइंस आर्ट्स किसी में भी, तो फिर होता क्या है कि इन द वेरी फर्स्ट ईयर यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट अ सब्सिडरी सब्जेक्ट। आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसको हम कहते हैं जेनरिक इलेक्टिव। सो इन दैट सब्जेक्ट उसमें कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम देम ओनली। एंड जो आपका मेजर सब्जेक्ट है जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ मैथ्स ऑनर्स का, तो फिर अगर आप मैथ्स ऑनर्स करें तो आपको जीई में ऑफर्ड होंगे सब्जेक्ट्स बहुत सारे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स ऑफर्ड हो गए। तो आपको एक सब्जेक्ट में से चूज करना होता है, वो पढ़ना होता है। सो जेनरिक इलेक्टिव होता है 2 साल के लिए DU में, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर आप इसको हर सेमेस्टर चूज कर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑप्शन होगा, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में 4 बार डिफरेंट आपको चेंज करने का मौका मिलेगा जी को। ओके, सो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि एक बार चूज कर लिया तो फंस गए 2 सालों के लिए, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होता है जी, थर्ड ईयर में कोई जी नहीं होती। ओके, सो लेट्स नाउ मूव हाउ टू चूज अ जी। क्या कैसे चूज करते हैं जी को। सो मेरे हिसाब से 4 बेसिकली पॉइंट्स या 4 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम जी चूज करेंगे। पहला फैक्टर है कि यू हैव टू थिंक दैट यू कैन स्टडी दैट सब्जेक्ट फॉर 2 years। देखो, इट्स बेटर दैट कि स्टार्टिंग में ही एक ऐसी चॉइस कर लो ताकि 2 years तक सेम सब्जेक्ट हो जाए, ताकि एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज हो, कुछ तो एक्सपीरियंस हो सब्जेक्ट में। सो अगर आप 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो तो फिर देख लो। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लो जो कि आपको लगता है स्कोरिंग है, क्योंकि बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं, कोर सब्जेक्ट्स और उसके अलावा सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं। सो जी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो स्कोरिंग हो, उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ताकि आपको आपकी CGPA थोड़ी इंक्रीज हो जाए, आपको पास होना आसान हो जाए। सो लेकिन ये लास्ट चीज़ चूज करना, इससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो थर्ड फैक्टर है चूज करना, वो है कि आप देखो कि आपका इंटरेस्ट है। सपोज बहुत बच्चे होते हैं जो कि उनका इंटरेस्ट PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में होता है, बट देन उनको कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है ऑनर्स के लिए। सपोज मैथ्स ऑनर्स चूज कर लिया, अब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जी में ले सकते हो। सो आप वहाँ से अपना, अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो। सो एक वो वाला पॉइंट होता है जी लेने का, तो अगर आपको इंटरेस्ट है। अब नाउ फोर्थ फैक्टर जो होता है, जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है आप ये देखो कि आपको आगे करियर किस में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो इसको। ताकि क्योंकि अगर आप जी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लोगे, जैसे मैथ्स वाले बच्चे अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री या और कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, तो आपकी उससे वो वाली लाइन भी खुल जाएगी और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अपना आगे कुछ कर सकते हो। सो वो आप ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। स्कोरिंग वाला पॉइंट लास्ट में देखना, बाकी पहले 3 फैक्टर्स देख के चलो। ओके, सो ऐसे हम जी को चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि मेरा सजेशन क्या है। ये है मैथ्स ऑनर्स के बच्चों के लिए जो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके लिए। सो बेसिकली अगर आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जी में, तो अकॉर्डिंग टू मी जस्ट चूज स्टैटिस्टिक्स। इफ योर कॉलेज ऑफर्स स्टैटिस्टिक्स देन चूज स्टैटिस्टिक्स। अब क्यों ले स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने तो कुछ लिख के भी रखे हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट रीजन है वो सुपर स्कोरिंग है। सेकेंड रीजन है कि वो मैथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैथ से रिलेटेड है तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, दूसरे फील्ड में नहीं घुसना पड़ेगा, मतलब बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स को अपने CV में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपना कॉर्पोरेट में कहीं करियर चाहिए तो फिर स्टैटिस्टिक्स अच्छी एक लैंग्वेज मानी जाती है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। देन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैट्स लेने का वो ये है, अगर आपको MSc इन स्टैटिस्टिक्स करना है, मास्टर्स करनी है स्टैटिस्टिक्स में, तो फिर जैसे कि अगर आपको IIT जाम के थ्रू करनी है मास्टर स्टैटिस्टिक्स में, ओके, सो उसमें IITs में, बहुत ही कम IITs में स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स ऑफर होती है। IIT कानपुर में है, बॉम्बे में है। तो उसमें क्या होता है कि आप तभी एलिजिबल हो अगर आपने 2 साल तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, कैसे भी पढ़ी हो चाहे। अगर हमने जी के थ्रू पढ़ी है हम कर सकते हैं, कानपुर में ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर आपने पूरे फर्स्ट ईयर
दोनों सेमेस्टर्स और पूरे सेकेंड ईयर दोनों सेमेस्टर्स जी ही में स्टैटिस्टिक्स ही चूज़ किया तो आपने 2 साल तक पढ़ी है तो आप बेसिकली एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए भी। सो अगर एमएससी इन स्टैट्स करनी है तो फिर जी चूज़ कर लो स्टैटिस्टिक्स 2 साल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वही बहुत ही नॉन हेक्टिक सब्जेक्ट है, ठीक है, और इजीली उसको मैथ्स के सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें होते हैं प्रैक्टिकल्स। जो प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्कोरिंग होते हैं, एंड स्टैट्स तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ही स्कोरिंग रहा है और प्रैक्टिकल वाले में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आप इको लो। इको में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है नो डाउट, इंटरेस्ट है तो पहले लो, कि मेरे हिसाब से मार्क्स वाला पॉइंट एंड में देखना, बट वैसे बता देती हूँ कि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें मार्क्स काटने के टीचर्स के पास बहुत सारे वेज होते हैं। ओके हाँ, और अगर आप मैथ्स ऑनर्स के थर्ड ईयर में 6 सेमेस्टर में जाके आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शन मिलता है, अगर आपको उसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स चूज करना है सब्जेक्ट, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर आपने पहले से स्टैट्स पढ़ रखा है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है कि हाँ थोड़ा सा हमें आइडिया है तो ईजिली पढ़ा जाता है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नोट किया था, वो ये है कि जब हम मैथ्स ऑनर्स लेते हैं, ड्यू में एडमिशन लेते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से ही मैथ्स ऑनर्स और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि स्टैट्स ऑनर्स करें कि मैथ्स ऑनर्स करें। उसके बाद हम बहुत ही मतलब मुश्किल से चूज़ करते हैं कि दोनों में से कौन सा करना है, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं। स्टैट्स ऑनर्स में ऑब्वियसली ज़्यादा स्कोप है, तो फिर अगर आपने फिर भी मैथ्स ऑनर्स ले लिया उस टाइम लेकिन अभी भी आपको स्टैट्स एक्सप्लोर करने का मन है, एक्सप्लोर करने सब्जेक्ट को, तो फिर जी भाई 2 साल आराम से स्टैट्स लो अगर आपके कॉलेज में है, क्योंकि बहुत कम कॉलेजेस में स्टैट्स में मिलती है, बहुतों में नहीं मिलती है डीयू में। तो फिर आप स्टैट्स ऑनर्स लो और अच्छे से एक्सप्लोर करो सब्जेक्ट को। और एक पॉइंट मैं भूली हूँ वो ये है कि चूज़ करते वक्त आप ये भी देख सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कुछ एक्सप्लोर करना है। जैसे कि मैंने भी देखा है कि देयर वाज अ स्टूडेंट who was doing maths honors but he chose physics and GE because he had immense interest in physics and now he is even thinking of his career in physics only, like doing something research or kind of thing, so you can choose according to that also. So basically मेरे हिसाब से तो यही पॉइंट्स थे GE चूज करने के लिए, एंड मैंने बता दिया है कि मेरा सजेशन क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट।